हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सी सेट 2014 के पेपर के बारे में, जिसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे वो सारा का सारा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ये फिरदौसी बैच नहीं देखा, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ से आप कंप्लीट अर्थमेटिक जो है किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रही बात हमारे पास सी सेट के लिए, तो सी सेट के पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं यहाँ पर 2022 से लेकर जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं सी सेट के मैथ रीजनिंग के सारे यहाँ पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें, जहां पर आपको अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आप सीएपीएफ का पेपर देना चाहते हैं तो उसका एक कोर्स मिल जाएगा आपको, और मैथ का कोर्स और रीजनिंग का कोर्स और पीवाईक्यू अलग से। ठीक है। ऐसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको ईपीएफओ के पेपर मिल जाएंगे, जो आपको कहीं नहीं, आपको इसके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे सोल्यूशन अवेलेबल मिलेंगे। आप किसी भी वीडियो को जाकर फॉलो करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सीडीएस और एफकैड के लिए तो कंप्लीट आपको हायर मैथ और अर्थमेटिक और रीजनिंग सारा का सारा यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे बलविंदर लाइव ग्रुप, तो ग्रुप वो होगा जहां पर आप कोई भी अपना डाउट सेंड करके वहां से आप मेरे से कोई भी अगर बात करना चाहते हैं तो वहां से बात भी कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट है आपका वहां पे सेंड करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बलविंदर लाइव आपको मिल जाएगा यहाँ पे इजिली। वहां पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके जो मेरे से कोई बात पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एग्जाम, वो वहां पे आप कवर आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। 5 पर्सन फायर बुलेट एट ए टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ द टाइम दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। तो 1 घंटे के अंदर एक साथ यहाँ पे दोबारा कंबाइन कब होंगे और कितनी बार ये एक साथ यहाँ पर फायर किए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले जब भी आपके पास यहाँ पे टुगेदर वाला क्वेश्चन आएगा, हमेशा याद रखना है कि आपने उस क्वेश्चन में टाइम का क्या करना होगा, टाइम का आपने एलसीएम लेना है। कई बार यहाँ पे स्पीड भी गिवन आएगी पेपर में, तो स्पीड का एलसीएम नहीं लिया जाता, हमेशा टाइम का एलसीएम लिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है उसके लिए आप फिर दौसी बैच में जाके एक बार वहां पे टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं इन तीनों का, चारों का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम या तो आप इसको बेसिक से फॉर्मेट से कर सकते हैं, जिनको ये बेसिक फॉर्मेट आता है आप डेफिनेटली इसके थ्रू जा सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, हमारे पास 3 आएगा, 7 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ से 6। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 का 3 और ये 7 और ये 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आएगा 3 का 3, ये 7 और ये 1 और ये 9 का 9 और ये 3 का 3। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, ये 7 आएगा, 1 आएगा और ये 3 और 1। फिर आप इसको एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1 और 1 और 1 आएगा, 7 बच जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वाला भी आपका 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, हमारे पास यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 की पावर 3, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। तो हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 7। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 7 यहाँ पे 56, 56 इंटू 9 करेंगे, ये आएगा 504। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया मेरे पास 504। तो इतने सेकंड के बाद इनका जो फायर होगा वो एक साथ इकट्ठा होगा, टुगेदर होगा। क्लियर। अब बात करते हैं 1 घंटे के अंदर, क्योंकि ये तो सेकंड है, तो 1 घंटे के अंदर टोटल हमारे पास यहाँ पे 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मतलब यहाँ पे 60 मिनट इंटू 60 सेकंड करेंगे, तभी आपके पास जो है टोटल सेकंड आएंगे 1 घंटे के अंदर। तो मतलब 1 घंटे के अंदर ये वाला पार्ट कितनी बार आ रहा है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आएगा 7 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है 7 बार ये टुगेदर होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन is seated in a row for a group photo session. Each row contain 3 less children than the row in the front of it. Which of the following number of the row is not possible? Not possible पूछा गया। तो मान लो यहाँ पर पहली रो के अंदर मान लो 18% बैठे हैं, तो दूसरी रो में यहाँ पे 15% बैठे होंगे, उससे नेक्स्ट वाली रो में 12% बैठे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3% हर एक रो जो उसके आगे वाली है उससे कम बैठेंगे। इसके आगे वाली रो ये रही तो इसमें 3 नंबर कम होंगे, इससे आगे वाली रो ये रही, इसमें 3 नंबर कम होंगे। तो ऐसे ये सीक्वेंस वाइज में चलता जाएगा। ठीक है। तो इनमें पूछा कौन सी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। मान लो हमारे पास टोटल 3 नंबर ऑफ रो हैं, तो पहली रो हो जाएगी मेरे पास, दूसरी रो और तीसरी रो। अगर पहली रो में हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन n होंगे, तो दूसरी वाली में कितने होंगे, n में से 3 नंबर कम,
तीसरी वाली में से कितने होंगे, n में से 6 नंबर कम, और सबका जो सम है वो हमारे पास आना चाहिए 630। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 6 और 3 9, 9 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 3 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 213। तो मैं कह सकता हूँ कि इतने नंबर ऑफ पर्सन जो है स्टूडेंट है वो यहाँ पे बिठाए गए होंगे। तो ये तो पॉसिबल वैल्यू बन रही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें पूछा क्या गया कि कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा इसके आंसर के ऊपर जा रहा हूँ, आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे एग्जाम में। लास्ट ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा, मान लो पहले वाले में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, दूसरे वाले में उसमें से 3 नंबर कम होंगे, उसके आगे वाले में से उससे 3 नंबर कम होंगे, उसके आगे वाले में से उससे 3 नंबर कम होंगे, नेक्स्ट वाले में से भी 3 नंबर कम, उससे नेक्स्ट वाले में भी 3 नंबर कम। तो टोटल अगर मैं सबको ऐड कर दूं, टोटल अगर मैं यहाँ पे सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल पर्सन आएंगे जो कि कितने गिवन है हमारे पास 630। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 6n, और ये 3 और 3 हमारे पास 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30 और 15 35, 45, 45 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 675। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू को सॉल्व करेंगे वो आएगी 675 डिवाइड बाई 6। तो आपको सॉल्व करने पे पता चलेगा ये वैल्यू आपकी पॉइंटों में आ रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले पर्सन पहली रो के अंदर आपने पॉइंटों में पर्सन बिठाए हो, पर्सन तो एक बैठेगा दो बैठेगा, कभी ऐसे तो हो नहीं सकता 2.7 पर्सन यहाँ पे बैठा हो। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट मीन दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट एडमिटेड टू ए नर्सरी क्लास, सम स्टूडेंट can speak only English and some can speak only Hindi. 10 student can speak both Hindi and English. If the number of the student who can speak English is 21, then how many student can speak Hindi? How many student can only speak Hindi? How many can only English? तो यहाँ पे वेन डायग्राम का रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये वेन डायग्राम से ही पॉसिबल है जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पे सर्कल। तो कितने हमारे पास लैंग्वेज है टोटल, इंग्लिश और हिंदी दो ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला इंग्लिश और ये वाला मेरे पास हिंदी। अब लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास यहाँ पे दोनों हिंदी और इंग्लिश में बैठे हुए हैं, तो 10 स्टूडेंट तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21। इंग्लिश वाले अगर यहाँ पर 21 होंगे, 21 में से 10 बंदे तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 11% यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश ओनली वाले होंगे, तभी तो इंग्लिश 21 होगा हमारे पास। टोटल पर्सन कितने मेरे पास यहाँ पे 50। तो आप सारे बच्चे देखो, अगर हमने यहाँ पे 50% बिठाने हैं, 11 और 10 कितने हो गए मेरे पास 21, 21 इसमें से कम कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 29 होगा। क्या वो यहाँ पे डाटा फिल होगा? अब सारे बच्चे इस बात को सीख भी लें, समझ भी लें कि अगर मैं पूछूं आपसे इंग्लिश ओनली बताओ तो आंसर उसका 11 है। अगर मैं पूछूं इंग्लिश वाले बताओ तो इंग्लिश इन दोनों को मर्ज करके आएगा, दैट इज 21। फिर मैं पूछूं अगर आपसे हिंदी ओनली वाले बताओ कितने हैं, तो हिंदी ओनली वाले यहाँ पे 29 है। अगर मैं पूछूं हिंदी वाले बताओ तो इसमें 10 ये ऐड हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 39। क्लियर। अब देखो पूछा क्या हुआ है, हाउ मेनी, यहाँ पे सबसे पहले हाउ मेनी स्टूडेंट कैन हिंदी स्पीक, हिंदी स्पीकिंग वाले पहले पूछा है तो हिंदी स्पीकिंग वाले 39 है। तो ऑप्शन नंबर डी में ही आपको 39 वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फिर भी चेक कर लेते हैं हिंदी ओनली 29 है, फिर 29 आएगा। इंग्लिश ओनली हमारे पास 11 है तो यहाँ पे 11 होगा, तो ये बिल्कुल डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। A gardener increase the area of his rectangular garden by increasing the length by 40% and decreasing the width by 20%. Find the area effect. तो जब भी आपके पास मैं एरिया पूछूंगा रेक्टेंगल का तो वो क्या होता है, L इंटू बी होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ L इंटू बी, यही एरिया होता है। अगर बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई है, परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन दोनों में किसी पे भी लग जाए तो आपका जो रिजल्टेंट का इफेक्ट होगा उसको डायरेक्ट कंक्लूड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है। कौन सा फॉर्मूला है? काफी फेमस फॉर्मूला है सक्सेसिव का, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100। ये आपका नेट रिजल्ट बता देगा कब, जब बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तब। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, और क्यों नहीं लगता उसकी कहानी मैंने परसेंटेज फिरदौसी बैच में बताई हुई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में अगर पूछूं तो उन्होंने लिखा हुआ है 40% यहाँ पे इंक्रीज, इंक्रीज के लिए प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे, और डिक्रीज के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे माइनस का, ठीक है। बी हमारा माइनस का होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी। ए हमारे पास यहाँ पे प्लस का 40 होगा, बी हमारे पास यहाँ पे माइनस का 20,
और यहाँ पे प्लस ए की वैल्यू आएगी प्लस का 40 और बी की आएगी माइनस का 20 डिवाइड बाय 100। सो वी कैन से दैट इज ए प्लस 20 और ये 100 इससे 0 से कट जाएगा और ये आएगा -8। सो वी कैन से प्लस का 12। तो प्लस से आपको पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है कितना 12% से। तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। A straight line segment is 36 centimeter long. Point are to be marked on the line from both the end point. From each end, the first point is at a distance of 1 centimeter, second at a 2 centimeter, and third at a 3 centimeter. If the point are on the end are not counted, the common point are counted as 1. What is the number of the point? एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर लेता हूँ तो ये मेरे पास टोटल डाटा कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर लगा हुआ है दोनों के, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर लग जाएगा तो 2 सेंटीमीटर बाहर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से 2 सेंटीमीटर और 2-2 सेंटीमीटर से बाहर हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 सेंटीमीटर भी लगा होगा। नेक्स्ट आपके पास है इधर से 3 सेंटीमीटर, इससे भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 और 3 6 सेंटीमीटर और बाहर कर दो। नेक्स्ट आपके पास 4 सेंटीमीटर और इधर से भी आपके पास 4 सेंटीमीटर, 4 और 4 8 सेंटीमीटर बाहर कर दो। नेक्स्ट आपके पास 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से तो 10 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास 6 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पे बच जाएगा। क्यों? आप चेक भी कर लो यहाँ पे, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये 30 आ रहा है। 30 के बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो भी लेकर आएगा वो 6 लेकर आएगा क्योंकि यही आपके पास बचा हुआ है और आपका डिस्टेंस भी कवर हो गया पूरा। तो उसने पूछा पॉइंट कितने हैं और कॉमन पॉइंट जो था इनका उसको हमने 1 मार्क करना है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10 पॉइंट होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसमें इस वाले को नंबर हमने नहीं देना है, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन किया था उसी जैसा क्वेश्चन सिमिलर ही है। इफ सोहन while selling two goat at a same price makes a profit of 10% on one goat and suffer a loss of a 10% on the other, तो उसको यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बार आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होगा सीपी, while सीपी ऑफ बोथ द कोट आर सेम, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा तो आंसर कुछ और होगा। अभी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर जा रहा हूँ, इसके लिए भी आप यहाँ पे सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी कब हम ये यूज नहीं कर सकते उसके लिए आप यूट्यूब पे फिरदौसी प्रॉफिट लॉस वाले कोर्स को आप क्लास को जरूर देख लो। 1.5-2 घंटे की क्लास है, उसमें सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पे होगा प्लस का 10 और बी हमारे पास होगा लॉस है तो उसको लिखेंगे माइनस का 10। यहाँ पे फिल करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस का 10 और यहाँ पे आएगा माइनस का 10 डिवाइड बाय 100। सो वी कैन से दैट इज -1। माइनस इज रिप्रेजेंटेशन की डिक्रीज हो रहा है कितने का, 1% का। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। Out of a total 120 musician in a club, 5% can play all of the three instruments: guitar, violin and a flute. If so happen that the number of the musician who can play any two and only two of the above instrument is 30. Only two and two लिखा हुआ है। The number of the musician who can play guitar alone is 40. What is the total number of those who can play the violin alone or flute alone? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि हमारे पास वेन डायग्राम कितने का बनेगा, 3 नंबर का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 नंबर का बनेगा, एक में जी लिख लेते हैं, एक में वी लिख लेते हैं, एक में एफ लिख लेते हैं। यहाँ पे 5% ऐसे हैं जो तीनों के तीनों प्ले करेंगे। 5% किसका, 120 का, तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं 120 का 5%। यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका 6 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 आएगा। तो 6 वाला डाटा तो यहाँ पे कंबाइन हमारा फिल हो चुका है, 6 वाला डाटा तो बाहर हो गया, ये तो फिल हो गया, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इट सो हैपन दैट द नंबर ऑफ द म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू, कोई भी 2% यहाँ पे, या फिर एंड लिखा हुआ है एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30। यहाँ पे या तो हम यहाँ पे 2 के अंदर या फिर ओनली लिखें या फिर पूरा का पूरा लिखें, तो ये 30 वाला डाटा फिल है। तो आप सारे बच्चे समझिए, अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा, वाई लिखूंगा और जेड लिखूंगा तो ये दो पर्सन है, दो यहाँ पे म्यूजिशियन यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 30 आपके पास अवेलेबल है, ये भी डाटा अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन। गिटार अलोन वाले कितने मेरे पास, टोटल 40, तो ये 40 यहाँ पे आएगा। इस डाटा से जो बाहर हो जाएगा वो हमारा अलोन में लिखा जाता है, इस बात को समझना होगा, ठीक है। अब सारे बच्चे देखो, एक तो गिटार अलोन, ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्स वाई जेड जो कि 30 गिवन है,
तीसरा मेरे पास 6 नंबर और गिवन है जो कि सभी का कंबाइन है, इनको ऐड करेंगे तो 76 हो गया। तो आप सारे बच्चे सोच के देखो 120 में से 76 वो पर्सन है जो यहाँ पे डाटा में फिल है। तो बचे कौन कौन से? बचा मेरे पास ये वाला डाटा जो कि हमारे पास वी अलोन देगा, और ये वाला डाटा जो कि मुझे यहाँ पे एफ अलोन के बारे में बताएगा, और यही डाटा तो इसको माइनस करने के ऊपर आएगा 4 and 4। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 6 identical cards are placed on a table. Each card has a number 1 marked on one side and number 2 on the other side. All the 6 cards are placed in such a manner that the one is on the upper side. In one try, exactly four cards are turned upside down. In how many least number of tries can the cards be turned upside down such that all the 6 cards show the number 2 on the upper side? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सी सेट में जो आगे अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखोगे 2018-19 के पेपर में शायद पूछा गया है, ठीक है। अगर वहां पे नहीं मिलेगा तो ईपीएफओ के पेपर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सेम टू सेम करवाया हुआ है, वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग बेस्ड है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत से बच्चे इसका आंसर लगा देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर उनका 5 आएगा आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार आप सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर? तो आई होप सबने ट्राई किया होगा। तो हमारे पास टोटल 6 कार्ड है। 6 कार्ड 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 कार्ड है। 6 में से हम यहाँ पे एग्जैक्टली 4 को यहाँ पे टर्न करके 2 लेकर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले चारों को यहाँ पे टर्न कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 और 2 और 2 और यहाँ पे 1 और 1। तो जब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे टर्न लेकर आना होगा तो नेक्स्ट टर्न के लिए हमें यहाँ पे सोचना और समझना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें गड़बड़ कोई भी स्टूडेंट अगर करेगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इन 3 कार्ड्स को यहाँ पे चेंज करूंगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 1 1 1, और ये वाले हमारे पास 1 1 बच गए। तो आप में से किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, सर हमने तो 4 कार्ड को करना था। तो इनमें से कोई भी कार्ड को आप यहाँ पे पिक करके रिवर्स कर लो, तो यहाँ पर आप 2 इसको घुमा लो। इसको हमने यहाँ पे 4 कार्ड को घुमा लिया और इसको हमने 1 रखा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हमारे पास यहाँ पर ये 1 1 वाले जो है इनको घुमा के हम 2 2 लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारे बच्चे चेक करेंगे हमने कितने मूव लिए टोटल, 1 2 3, तो 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। Fraction the following graph shown in the show the average profit of two fruit seller A and B 1000 per year from 95 to 2000. Consider the graph and the answer the item that follow. वैसे ये आपको चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब जब यहाँ पर ये चीज आपने मिस की तो, मतलब ये अगर आपने यहाँ से कवर कर लिया तो भी ठीक है। अगर कई बच्चे क्या होते हैं इसको नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं कह दूं जब भी आपके पास ये डाटा आएगा सिर्फ ये देख लो कि ये 1000 रुपीज है, बात खत्म, ठीक है। इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम, तो ए और बी की जो एवरेज प्रॉफिट है वो सेम कब होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट होगा आप यहाँ से चेक करोगे, सेम आपको यहाँ पे तभी मिलेगा जब कंबाइन उनका सेम होगा। तो कंबाइन आपके पास यहाँ पे सेम दिख रहा है दोनों का 96 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज द राइट आंसर, 96 इज डेफिनेटली इज द राइट आंसर। क्लियर? इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस डाटा को चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन 1998? तो 1998 का डाटा ये रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, जैसे ये वाली लाइन है फिर ये वाली लाइन है, तो जब भी आपके पास ऐसे डाटा आएगा तो इसमें टोटल 5 का डिफरेंस होगा। तो अगर 1000 का गैप है तो 200 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से आपके पास एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिखेगा आपको, 3 लाइन का, तो मतलब 600 का डिफरेंस होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप उसी क्वेश्चन को उसी टाइम ट्राई कर सकते हैं। अभी ट्राई करेंगे हम यहाँ पे टाइम बचाने की और फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट ऑफ डिड ए मेक इन ईयर 2000 देन इन ईयर 1999, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए के डाटा के बारे में चलेंगे तो ए का डाटा ट्रायंगल वाला नहीं है, तो ट्रायंगल वाला नहीं है तो 1999 के अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये वाला डाटा, और 2000 में रहेगा हमारे पास ये डाटा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 2000 का सीधा सीधा डिफरेंस दिखेगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि 1000 का तो गैप है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पढ़ना समझना आना चाहिए। और जो बी का डाटा पूछा गया यहाँ पे 1997 से 2000 के बीच में क्या हुआ, तो बी डाटा ट्रायंगल वाला है, ट्रायंगल ये रहा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये डिक्रीज नहीं हो रहा, पहले यहाँ पे स्टडी था फिर यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पहले स्टडी था इंक्रीज होगा, तो इसको मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये नॉन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ए बेल रिंग एवरी 18 मिनट, ए सेकंड बेल रिंग एट 24 मिनट, ए थर्ड बेल रिंग एट 32 मिनट, if all the three bell ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? दोबारा रिंग कब करेंगे ये पूछा गया है। सबसे पहले आपको जब भी टुगेदर पूछा रहेगा तो आपको हमेशा एलसीएम लेना होगा, किसका, टाइम का। कई बार स्पीड गिवन होगी तो वहां से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में 18 टाइम गिवन है, फिर 24 टाइम गिवन है और आपके पास एक 32 टाइम गिवन है। सबसे पहले आप इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 9 और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 12, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे करेंगे 6 और ये हो जाएगा मेरे पास 8, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 का 9 रहेगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3, 1 एंड 4, फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 1, ये 4 और 4 बच गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 एंड 1 एंड 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे एलसीएम की बात करूं तो यहाँ पर आप इनको चेक करेंगे, 2 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 2 है और 4 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 4 को तो 4 ही रखेंगे हम, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 32। 32 को अगर मैंने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आएगा 288 मिनट। तो इतने मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ रिंग करेंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 288 मिनट के अंदर कितने आर होते हैं तो आप इसको 60 से डिवाइड करके चेक करेंगे डेफिनेटली, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 60 से डिवाइड करने के अलावा कि 288 के अंदर 240 प्लस 48, ये भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि 240 तो पता ही है हर एक बच्चे को 4 घंटे होते हैं 60 से डिवाइड करने पे, और ये 48 मिनट आपके पास क्या होंगे अलग से, और ये कब होगा 8 बजे के बाद। तो 8 बजे के अंदर अगर 4 घंटे ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12:48 पे ये दोबारा रिंग करेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द टू स्टूडेंट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट, ये डाटा गिवन है। द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो डिफरेंस पूछा गया है यहाँ पे एवरेज के अंदर। सबसे पहले में परसेंटेज में पूछा गया तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज डाटा ऑफ ए का कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे मार्क्स कितने हैं ए के, सबको ऐड करेंगे 0, 6 और 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 13, 13 और 3 मेरे पास 16 और 5 21, तो 210 नंबर आए। किसमें से, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 350, तो 210 नंबर आए मेरे पास। 350 में से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तभी परसेंटेज आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको आप यहाँ पे 7 के टेबल पे कट करेंगे 3/5, 5 को इससे कट करेंगे 20, 20 इंटू 3 करेंगे तो 60%, क्लियर। तो ये मेरे पास ए का डाटा आएगा। वैसे भी आपको पता है 3/5 की वैल्यू क्या होती है, 60% होती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं बी के डाटा के ऊपर। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 21 और 1 22, तो यहाँ पर ये 225 आए। किसमें से, इनका टोटल कितने आप ऐड करेंगे 5, ये हो जाएगा 5 एंड 2 7 और 3। तो इसके जो बी के मार्क्स आए हैं 225 आए हैं, टोटल कितने में से 375 में से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा। आप इसको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास 3/5, 3/5 को 100 करेंगे तो बी वाले की परसेंटेज भी 60% आ रही है। तो इनमें डिफरेंस कोई है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन द पॉपुलेशन एंड द टोटल इनकम ऑफ ए सिटी फॉर 4 ईयर्स, तो 4 साल के बारे में ये डाटा गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, इनकम गिवन है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% और मोर बाय एवरी ईयर, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा क्या 5% से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आप सारे बच्चे चेक करके देखो, यहाँ से यहाँ पर अगर एक नंबर बढ़ चुका है, किसमें से 20 में से, 20 में से 1 लाख की वैल्यू बढ़ चुकी है, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 5% आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो 5% ठीक है, बट जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये 5% से थोड़ा कम हो जाएगा, कम नहीं हमें ज्यादा चाहिए था, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इनकम इंक्रीज्ड बाय 10% और मोर बाय एवरी ईयर, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ इसका 10%, देखो 10% निकालना काफी आसान होता है। 1010 का अगर मैं 10% बोलूंगा आपको तो ये 0 कट जाएगी, ये 0 यहाँ पे कटेगी तो 101 हो जाएगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 1010 का जो 10% है, लास्ट वाली 0 को कट कर दो, 101 इसका यहाँ पे 10% होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका 10% देखूंगा, 101 तो ये हो जाएगा 1111, यहाँ से यहाँ तक तो 10% ठीक बढ़ रहा है। अब यहाँ से आगे चेक करेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा 111.1, इसको हम ऐड करके देखेंगे 2221, तो ये इसके वैल्यू से ये भी यहाँ पे इंक्रीज बिल्कुल ठीक हो रहा है, 10% से ज्यादा हो रहा है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 122.5, सो वी कैन से 0.5,
एंड 7 एंड 4 एंड 3 एंड 1, तो ये आएगा मेरे पास 1347। यहाँ से डिक्रीज हो गया, हमें इंक्रीज चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड ऑप्शन, उसके अंदर हमें चेक करना होगा यहाँ पे पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5000। तो पर कैपिटल इनकम होती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कितनी वैल्यू है हमारे पास पॉपुलेशन की और कितने इनको पैसे मिल रहे हैं करोड़ के अंदर, ठीक है। सिंपल सा फंडा आप ये देख के चलोगे कि यहाँ पर अगर 1010 है और यहाँ पे हमारे पास 20 लाख है, लाख के अंदर 5 जीरो होंगी और करोड़ के अंदर कितनी होंगी, 7 जीरो होंगी। तो 7 इसकी 5 जीरो से कट जाएगी और यहाँ पे 2 जीरो छोड़ जाएगी, तो 1 जीरो यहाँ पे कटी और ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये 5000 से ज्यादा ही आएगी वैल्यू। क्लियर। फिर से चेक कर लो, आपको क्या करना है, जो पैसे हैं उनको पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसके साथ 7 जीरो है, इसकी 5 जीरो से कट जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 111 है, इसकी 2 जीरो आएंगी और इसके साथ आपको डिवाइड करना होगा। ये भी वैल्यू आपकी 5000 से ज्यादा आएगी। आप चेक कर सकते हैं, सारी वैल्यू 5000 से ज्यादा आएंगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही है। बिल्कुल ये क्वेश्चन कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर ये कैलकुलेशन वाला था, बिल्कुल था, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। A and B decide to travel from person place X to Y by bus. A has a 10 rupees 10 with him. He finds that 80% of the bus fare of for two person. B find that rupees 3 with him and hand it over to A. In this contest, which of the following statement is a correct? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया, ठीक है। नाउ द मनी ए हैज इज जस्ट इनफ टू बाय 2 टिकट। तो बाय करने के लिए 2 टिकट इनफ होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 10 रुपए की जो वैल्यू है वो आपके पास 80 के बराबर है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, क्या पता हो भी जाए। 10 की वैल्यू आपके पास 80% के बराबर है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/10 मल्टीप्लाई बाय 3 होगी। आप इसको करेंगे 24% हो जाएगा, तो उसका जो भी प्लेस में जाना था वो तो हो ही जाएगा, जहाँ पे उसने पहुंचना था, क्योंकि 80% उसका ऑक्यूपाइड हो चुका है। बचा 20%, तो उसके लिए 24% का भी पैसा है, तो बिल्कुल जब उसको 3 रुपए मिल जाएंगे तो डेफिनेटली जहाँ पे जाना है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है ए स्टिल नीड 2 रुपए फॉर बाइंग द टिकट, ये गलत है। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट ए विल लेफ्ट बाय 50 पैसे, क्या उसके पास 50 पैसे बचेंगे। हाँ, ये ऑप्शन हमें चेक करना पड़ सकता है, फिर से हम चेक कर लेते हैं। आप सारे बच्चे चेक कर लोगे कि अगर 80% की वैल्यू है, उसके लिए उसको यहाँ पे 10 रुपए की नीड है, बट उसके पास अगर यहाँ पे 20% डाटा जाना होगा, तो आप सारे बच्चे चेक कर लो, इसका 1/4 है, तो इसका 1/4 करेंगे तो 2 रुपए और 50 पैसे बचेंगे, 50 पैसे लगेंगे, बट उसको बी ने 3 रुपए दिए, उसको बी ने 3 रुपए दिए, तो इसका मतलब है उसके पास 50 पैसे भी बच जाएंगे। दैट्स व्हाई थर्ड मस्ट बी द करेक्ट आंसर। द मनी ए नाउ हैज स्टिल नॉट सफिशिएंट मनी, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी ठीक है, उसके पास पैसे हो चुके हैं, बट पैसे ज्यादा हो चुके हैं, बचेंगे कितने, 50 पैसे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। As per agreement with the bank, a businessman had to refund a loan in some equal installment without interest. After paying 18 installment, he found that 60% of his loan was refunded. How many installment were there in the agreement? तो स्टार्टिंग में कितनी इंस्टॉलमेंट थी, ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा फंडा है कि 60% के लिए उसको यहाँ पे 18 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 1% के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, 18/60 देनी पड़ेंगी। और अगर 100% की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी, 18/60 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 100 करेंगे, ये 20 के टेबल पे कट जाएगा डायरेक्ट हमारे पास, ये इससे कट जाएगा, 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 इंस्टॉलमेंट टोटल होगी एग्रीमेंट में। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। A worker reached his factory 3 minutes late, but if his speed from his house to the factory is 5 kilometer. If he walk at a speed of 6 kilometer, then he reached 7 minutes earlier the distance of the factory. इसके लिए देखो, ये इसके करने के क्वेश्चन के तरीके 4-5 है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप टाइम एंड डिस्टेंस फिरदौसी बैच को देख लें, वहां से इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके बेसिक कंसेप्ट भी आपको फिरदौसी बैच में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी भी लेट हो जाए और अर्ली पहुंच जाए या फिर दोनों टाइम लेट हो जाए, तो आपको डिस्टेंस पूछने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड S1 S2 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप चेक करोगे पहले वाले की स्पीड, फिर हमारे पास दूसरी स्पीड, टाइम डिफरेंस कितना है, 3 मिनट लेट है और 7 मिनट अर्ली है, तो इनका टाइम डिफरेंस 4 मिनट नहीं होगा, इनका टाइम मिनट यहाँ पे 10 मिनट का होगा। दोबारा से चेक कर लो, मान लो ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, एक कहता है कि मैं 3 मिनट लेट आया, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे 9 बज के 3 मिनट पे आया होगा,
दूसरा कहता है कि वो 7 मिनट पहले आया, तो 7 मिनट पहले का मतलब है 8:53 पे आया होगा। तो अगर मैं पूछूँ आपसे टाइम डिफरेंस, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना था, वो आएगा 10 मिनट। मिनट है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा घंटों में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आवर गिवन है, ठीक है? और यहाँ पे डिवाइड किससे करना है? स्पीड से, तो स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास 1, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर ये फॉर्मूला आता है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर-अंदर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। A letter L, M, N, O, P, Q, R, S, T are substituted in 9 integer 1 to 9, but not in the order 4 is assigned to P. The difference between the P and T is 5. The difference between N and T is 3. What is the integer of N? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, हम यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं डेफिनेटली। सबसे पहले आप इसके अंदर ना डाटा को फिल कर लो। आपको डाटा फिल करना आना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, थोड़ा इसको दूर करके लिख लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा है 4 इज असाइन टू पी, तो इसके पास पी डाटा फिक्स हो गया और पी यहाँ से गायब कर दो। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज 5। तो आप सोचो कि अगर मैं पी के अंदर यहाँ पे 5 नंबर ऐड करूंगा कि मेरे पास टी आ जाएगा, तो 5 नंबर ऐड करने के बाद टी का पोजीशन तो 9 ही बनेगा ना, तो टी हमारा 9 पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा डेफिनेटली। आगे आगे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द एन एंड टी। एन और टी का डिफरेंस हमारे पास 3 है, तो अगर मैं इसमें 3 का डिफरेंस डालूंगा तो 1 2 3, अगर मैं इसमें से 3 नंबर माइनस करूंगा तो 6 ही आएगा ना, तो एन वैल्यू 6 होगी। तो उसने एन की वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। 4 person Alok, Bhupesh, Chandar, Dinesh have a total of 100 rupees among themselves. Alok and Bhupesh between them have as much money as the Chandra and Dinesh between them, but Alok has more money than Bhupesh. Chandra has half the money that Dinesh has. Alok has in fact 5 rupees more than Dinesh. Who has the maximum money? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनका पूरा नाम वैसे पढ़ना नहीं चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि आप इसके अगर पहले डिजिट को चेक करोगे ना, अगर आप इनके पहले डिजिट को चेक करोगे तो वो एबीसीडी के फॉर्मेट में ही होते हैं बहुत बार, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं चेक करूंगा, हमारे पास यहाँ पर ए बी सी और डी सबके पास कितना पैसा है? 100 रुपए टोटल। अब बात की जा रही है यहाँ पे आलोक एंड भूपेश, जितने पैसे हैं यहाँ पे आलोक एंड भूपेश के पास, उतने यहाँ पे चंद्र और दिनेश के पास भी पैसे हैं। इन दोनों का सम बराबर होगा। पहली कंडीशन तो ये क्लियर। दूसरी उसने ये लिखी हुई है बिटवीन देम बट आलोक हैज मोर मनी देन भूपेश, तो आलोक का पास पैसा जो है वो भूपेश से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है, लास्ट में आपसे पूछा गया हु हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, तो भूपेश तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आलोक उससे ज्यादा है, तो भूपेश ऑप्शन से बाहर करना होगा हमें। क्लियर है? दूसरी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है चंदर हैज हाफ मनी देन दिनेश, चंदर के पास जो मनी है वो दिनेश के हाफ के बराबर है। इसका मतलब डेफिनेटली है दिनेश की मनी क्या होगी? उससे ज्यादा होगी। अगर एक पर्सन कह रहा है कि उस पर्सन की जो इनकम है वो दूसरे पर्सन का हाफ है, तो नेचुरल सी बात है ना, यहाँ पे डी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो चंद्र के पास भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ये भी ऑप्शन गलत होगा। क्लियर? आगे आपके पास लिखा हुआ है आलोक हैज 5 रुपीज मोर देन दिनेश, आलोक के पास दिनेश से 5 रुपए ज्यादा है। भाई दिनेश से 5 रुपए ज्यादा है, तो आलोक के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे, दिनेश उससे कम हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। Two cars start toward each other from two places A and B, which are at distance of 160 km. They start at the same time at 8:10. If the speed of the two cars is 50 and 30 km per hour, then they will meet at. तो मीट कब करेंगे ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको ट्रेन्स के अंदर मिलेगा। अगर आपने ट्रेन्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर आप जरूर चेक कर सकते हैं, फिर दौसी बैच ट्रेन्स के अंदर, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे दो कार है हमारे पास, इनके बीच की जो दूरी आपके पास है वो 160 किलोमीटर गिवन है, और एक की स्पीड 50 है, दूसरे की स्पीड हमारे पास 30 है। ये वाला पर्सन इधर को और ये पर्सन इधर को आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम सेम होना चाहिए, बट इन क्वेश्चन वालों ने तो सेम टाइम पहले दे दिया। अगर सेम टाइम दे दिया है तो आपको ज्यादा उलझन नहीं करनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। डिस्टेंस 160 किलोमीटर खत्म हो जाएगा तो मीट करेंगे दोनों कहीं ना कहीं आकर, ये वाला पॉइंट इधर आके, और यहाँ पे ये डिस्टेंस है डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो हमेशा वहां पे क्या करती है? ऐड करती है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर ऐड करेगा तो इसको कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम। तो 2 घंटे लगेंगे कब? 8:10 के बाद। तो भैया 8:10 के बाद अगर 2 घंटे लगेंगे तो 10:10 पे मीट करेंगे,
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। फॉर ए चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड वेयर 420, हाफ ऑफ दिस टिकट वेयर सोल्ड एट ए रेट ऑफ ₹5 each, one third of the ticket as 3 each, and the rest is 2 ₹2। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड? तो टोटल पैसा कितना था ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बोला गया हाफ टिकट, तो हाफ टिकट कितनी होंगी इसकी? यहाँ पे 210 होंगी। 420 है, 420 का हाफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 210 है। 210 के बदले में 5-5 रुपए उसको मिले, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना पैसा मिला होगा। आगे लिखा हुआ है 1/3, 1/3 इसी का होगा ना यहाँ पे। तो 420 का अगर मैं आपसे पूछूं 1/3 कितना होगा, तो कैंसिल करेंगे तो 140। तो 140 टिकट उसने यहाँ पे 3 रुपए के हिसाब से बेची। अब यहाँ पे बची कितनी है, टोटल रिमाइंडर कितना बचा आप चेक कर लो, इनको चेक कर लो। ये हमारे पास 210 है और 140 है। 210 और 140 हो जाएगा 350। 350 यहाँ पर 700 420 में से सॉल्ड हो चुकी है, तो बची कितनी 70। 70 को 2 के हिसाब से बेचेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पैसा हो जाएगा इकट्ठा। तो यहाँ से इनका पैसा कितना आएगा 0, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, ये इतना पैसा होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर से 420 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 हो जाएगा। टोटल पैसा कितना हो जाएगा मेरे पास 7 4 11, 1 कैरी चला जाएगा, तो हमारे पास 1610 रुपए इकट्ठे होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको आज की सीरीज अच्छी लगी होगी, अच्छे क्वेश्चन थे आज के भी। बाकी आने वाले टाइम के अंदर हम यहाँ पे 2013 11 12 के जितने पेपर होंगे वो भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के यहाँ पे पीवाईक्यू आपको करवाए जाएं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।